नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर वुमेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यानी कि ऐसा शो जो हम खास महिलाओं के लिए लेकर आए हैं। आप हाउसवाइफ हैं या आप वर्किंग वुमेन है, सभी हमारे इस खास शो में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं, ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस जानना चाहते हैं, तो भी आप हमारे शो में हिस्सा ले सकती हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पीपीएफए के वाइस प्रेसिडेंट और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जयंत पाई। जयंत जी, वेलकम टू दी शो। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपको इस शो में पार्टिसिपेट करने का तरीका बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। श्री लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। ईमेल करने के लिए आप अपना क्वेश्चन लिखिए, पूरी डिटेल्स लिखिए, लोकेशन लिखिए और उसको सेंड कर दीजिए she@zenetwork.com पर। यानी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए दो तरीके हैं, आप एसएमएस भी कर सकती हैं और ईमेल भी कर सकती हैं। और सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहली कॉलर सुनंदा भट्ट गोवा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनंदा जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। पूछिए, क्या है आपका सवाल? हेलो जी, सवाल पूछिए। हेलो जी या आई एम इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सिंस लास्ट फ्यू इयर्स। जी हाँ, आई हैव सेंट माय पोर्टफोलियो थ्रू ईमेल। जी Yeah, and I would like to continue this SIP for the next 15 to 18 years. Okay. Okay, I would like to know what will be the fund value after 18 years. Okay. And secondly, जी guide me on my portfolio as I want to build fund for my pension. ओके जैन जी, सुनंदा का पोर्टफोलियो है जिसमें ये इन्वेस्ट करी म्यूचुअल फंड्स है। करीब 8-9 म्यूचुअल फंड्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। इनका क्वेश्चन आपने सुना कि 18 साल का इनका नजरिया है। जानना चाहती हैं कि 18 इयर्स बाद कितना कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे अपने पोर्टफोलियो से। साथ ही साथ क्या इनके पोर्टफोलियो में किसी बदलाव की जरूरत है यहाँ पर? दीपाली, सुनंदा जी का क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं एक बोलना चाहूंगा। मैं लास्ट 3-4 हफ्ते से जब भी यहाँ आ रहा हूँ तो द मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग। आज भी और एक 3% गिरा है। सो दिस इज अ टाइम व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक। लेकिन दीज आर द बेस्ट टाइम्स टू बिगिन इन्वेस्टिंग। अगर आप ऑलरेडी निवेशित नहीं हो तो निवेश करने का एक बहुत ही अच्छा टाइम है। एंड प्लीज डोंट स्टॉप योर SIPs, बिकॉज ये ऐसा टाइम है जब लोग SIP बंद करने का सोच रहे हैं। एक्चुअली SIP आइदर बढ़ाना चाहिए, नहीं तो जो SIP है वो तो जारी रखना चाहिए। जी। और अभी सुनंदा जी का जो सवाल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैप्पी दैट शी इज इन्वेस्टिंग फॉर लास्ट फ्यू इयर्स। एंड तो अभी उन्होंने ऑलरेडी SIPs के बेनिफिट्स देखे होंगे, बिकॉज ये मार्केट में भी वो शायद उनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही रहेगा। जी। थोड़े बदलाव ला सकती है वो। एक तो उनके पोर्टफोलियो में कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, मोस्टली लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप का एक कॉम्बिनेशन है। तो मेरी राय में रिलायंस ग्रोथ और UTI डिविडेंड यील्ड, ये दोनों फंड्स पहले अच्छे परफॉर्म कर रहे थे लेकिन अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जी। तो उनमें वो SIP बंद करके कोई प्योर लार्ज कैप फंड ले सकती है। जी। फॉर एग्जांपल DSP टॉप 100 है या फ्रैंकलिन ब्लू चिप है या कोई इंडेक्स फंड जैसे फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी ऑप्शन। तो द 6,000 रुपीज विच शी विल सेव बाय स्टॉपिंग दिस SIPs, ये इनमें वो डाइवर्ट कर सकती है। जी। और दूसरा, वो 2 टैक्स सेवर में निवेश कर रही है, एक है DSP और दूसरा HDFC। इन दोनों में से HDFC बेहतर है। तो अगर वो DSP में SIP बंद करे तो भी ठीक रहेगा और HDFC में बढ़ाए। DTC आने के बाद 1 अप्रैल 2012 के बाद इनमें बेनिफिट्स तो नहीं रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट 31 मार्च 2012 तक जो निवेश किया है उसका बेनिफिट तो उनको मिलेगा। जी। और दूसरा है कि डोंट ओवर इन्वेस्ट इन ELSS फंड्स, क्योंकि टोटल बेनिफिट उनको 1 लाख का ही मिलता है। जी। और अगर वो नेक्स्ट 18 इयर्स तक अराउंड 18,000 निवेश करे तो एंड अराउंड 11% पर एनम कमाए एवरेज, तो अराउंड 1.6 करोड़ तक वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जी। यानी सबसे पहले तो हम अपने इन्वेस्टर्स को ये बताना चाहेंगे कि जैसा कि जयंत जी ने बताया, जिस तरह की गिरावट यहाँ पर बाजार में देखने को मिल रही है, ये आपके लिए मौका है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। यहाँ पर आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ना ही अपनी SIP स्टॉप करने की जरूरत है, बल्कि आप फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं इस मोमेंट पर। वहीं सुनंदा जी के पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो सुनंदा जी, आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर कुछ बदलाव की जरूरत है। आपका नया पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, इसके ऑप्शंस भी आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखे। किस फंड में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, किससे एग्जिट करना चाहिए और कौन सा नया फंड अपने पोर्टफोलियो
में शामिल करना चाहिए? और रही बात कितना कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर लेंगे आफ्टर 18 ईयर्स, तो यहाँ पर जैन जी ने जैसे बताया कि अगर हम एवरेज लेकर चले 11% एनुअल रिटर्न का, तो आप 18 साल में करीब 1.5 करोड़ रुपए जमा कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर मोहिनी बरेली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है मोहिनी आपका जी बिजनेस में, पूछिए क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी मैम, आई वांट टू ओपन माय डीमैट अकाउंट, जी बट आई एम नॉट मच श्योर अबाउट विच वन इज बेस्ट, ICICI और HDFC. जी I want to open demat account with minimum annual charges और other fees. जी जैन जी, मोहिनी डीमैट अकाउंट खोलना चाहती हैं। सबसे पहला सवाल, कहां से इन्हें खुलवाना चाहिए, साथ ही साथ जहां फीस कम से कम हो उस जरिए से ये अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहती है। ऐसे में क्या कुछ ऑप्शंस हैं इनके पास और क्या तरीका होगा? मोहिनी जी, जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो, आप ऐसे ब्रोकर या ऐसे बैंक के पास जाना जो आपको तीनों सुविधाएं एक साथ देती हो, बैंकिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट एंड योर ट्रेडिंग अकाउंट। तो आजकल बहुत से पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जिन्होंने ब्रोकर्स के साथ टैप करके ये तीनों ऑफर करती हैं। नहीं तो HDFC और ICICI ये भी दोनों ऑफर करती है दी सेम फैसिलिटी जी। अगर आप कोई स्टैंड अलोन ब्रोकर के पास जाए, जैसे मोतीलाल है, कोटक है, नहीं तो मेरा भी कंपनी है PPFAS, तो हम लोग बैंक्स नहीं है, तो हम लोग आपको दो फैसिलिटीज ऑफर कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड डीमैट, बट बैंकिंग अकाउंट आपका अलग होगा जी। So depends on what you want. Usually the demat account charges are between 300 to 600 per year. जी। और फर्स्ट ईयर में बहुत लोग फ्री देते हैं। और अगर आप इंटरनेट स्टेटमेंट्स ऑप्ट करें तो चार्जेस थोड़े कम रहते हैं जी। तो इसमें कोई बेस्ट ऐसा नहीं है। और एंड एवरी अकाउंट इज इक्वली सेफ बिकॉज NSDL और CDSL के थ्रू ये रूट होता है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सेफ्टी जी। यानी मोहिनी जी, दो ऑप्शन यहाँ पर जैन जी ने आपको दिए। 3-in-1 अकाउंट अगर आप चाहती हैं, ट्रेडिंग, डीमैट और बैंकिंग, तो आप HDFC सिक्योरिटीज या फिर ICICIdirect.com से में अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोनों ही अगर आप सोर्सेज से अकाउंट खुलवाती हैं, दोनों ही इक्वली सेफ हैं। ये आपका कॉल होगा कि आपको कहाँ अकाउंट खुलवाना है। इसके अलावा अगर नॉन बैंकिंग अकाउंट आपको खोलना है तो आप ब्रोकिंग फर्म में अकाउंट खुलवा सकती हैं। क्या कुछ ऑप्शन है वो भी आपने देखे। रही बात फीस की, तो ज्यादातर फर्स्ट ईयर जो होता है वहां पर कोई चार्जेस नहीं होते। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यहाँ पर कुछ एनुअल फी चार्ज होती है, 300 to 600 की रेंज है फी की, तो आपको ये चेक करना होगा और आप आगे प्रोसीड कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर डॉक्टर जसवीन अमृतसर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीन आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल है कि जो आई एम ए प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर जी, एंड आई वांट टू इन्वेस्ट अराउंड 5,000 to 6,000 पर मंथ इन SIPs और इन सम काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड जी, बट आई एम नॉट अवेयर ऑफ कि म्यूचुअल फंड क्या है और कौन से म्यूचुअल फंड ज्यादा बेटर है या SIPs बेटर है जी। और जिस हिसाब से मार्केट जा रही है, क्या मेरे को इस टाइम पे इन्वेस्ट करना चाहिए इन सब चीजों में, ताकि अगले 10 से 12 सालों में मेरे पास अराउंड 10 to 15 लाख तक की रिटर्न हो जाए? जी जैन जी, सबसे पहला सवाल तो जसवीन का ये है कि जिस तरह के बाजार में हालात है, इस वक्त गिरावट देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या ये सही समय है म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करने का? साथ ही साथ 10 साल का इनका नजरिया है, 10 साल में ये करीब 10 से 15 लाख कमाना चाहती हैं और इन्वेस्ट कर सकती हैं 6,000 पर मंथ। डॉक्टर, दिस इज अ मच बेटर टाइम टू बिगिन इन्वेस्टिंग। तो अगर आपको निवेश अभी शुरू करना है, क्योंकि मार्केट इंडेक्स ऑलरेडी 20% से ज्यादा गिरा है, जो केवल 8 महीने पहले अराउंड 21,000 था सेंसेक्स, वो अभी अराउंड 16,500 है। और वैसे भी हम लोग कहते हैं कि SIP के थ्रू निवेश करो, सो दैट यू आर नॉट ऑलवेज थिंकिंग अबाउट दीज मार्केट मूवमेंट्स। तो इट्स गुड योर थॉट ऑफ स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट। तो अगर आप 6,000 पर मंथ का निवेश करोगे, क्योंकि आप बिगिनर हो, नॉर्मली हम लोग बैलेंस्ड फंड्स की सलाह देते हैं, लेकिन क्योंकि आपका लक्ष्य लंबा है अराउंड 10 years, तो आप डायरेक्टली इक्विटी फंड्स में भी निवेश कर सकते हो। ये 2-3 फंड्स अच्छे हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हो। एक है HDFC इक्विटी, DSP टॉप 100 फंड, फिडेलिटी इक्विटी फंड एंड फ्रैंकलिन प्राइमा प्लस। अभी इन चारों में से आप कोई दो चुन के 3,000 पर मंथ का निवेश अभी शुरू कर सकते हो, एंड देन यू कैन रिव्यू योर पोर्टफोलियो एवरी ईयर जी। नाउ इफ यू अर्न एन एवरेज ऑफ अराउंड 11% पर एनम, तो आपको अराउंड 16 से 18 लाख तक आप 10 साल में एक्यूमुलेट कर सकते हो जी। जयंत जी, वहीं जैसा कि इनका लॉन्ग टर्म होराइजन है और गोल्ड की यहाँ पर बात करें, गोल्ड अपने रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड कर रहा है इन दिनों, तो ऐसे में क्या गोल्ड फंड भी इन्हें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए?
एक्चुअली गोल्ड फंड अगर ऐड करोगे तो इट शुड नॉट बी मोर देन 10 to 15% ऑफ योर पोर्टफोलियो जी। क्योंकि ओवर अ लॉन्ग टर्म से अराउंड 15-20 इयर्स जो एवरेज रिटर्न जो गोल्ड ने दिया है वो इक्विटी से कम है जी। लेकिन गोल्ड का एक एडवांटेज है कि उसका जो प्राइस वॉलिटिलिटी है जो ऊपर नीचे जो भाव जाता है वो इक्विटी से कम है, सो इट एक्ट्स एज अ स्टेबिलाइजर। जी, यानी डॉक्टर जसवीन आप अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, बिल्कुल सही समय है निवेश की शुरुआत करने का। और किस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए जैन जी ने बताया, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आप चुन सकती हैं, 4 ऑप्शंस भी आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर देखे, कोई 2 फंड्स आप चुन सकती हैं, 3000 पर मंथ इन्वेस्ट कर सकती हैं। और रही बात कि कितना एक्यूमुलेट आप करेंगे 10 ईयर्स बाद, तो एक एवरेज अगर हम मान के चलें 11% एनुअल रिटर्न की, तो करीब 10 साल में आप 10 से 15 लाख नहीं बल्कि करीब 18 लाख रुपए कमा सकती हैं। और आगे भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी क्वेरी है, हमारे इशू में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेना चाहती हैं, तो आप हमें एसएमएस कर सकती हैं। शी लिखकर अपना सवाल लिखिए और सेंड कर दीजिए 57575 पर। ये एसएमएस करने का तरीका है। वही ईमेल की अगर बात करें तो आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। ईमेल कीजिए आप she@zenetwork.com पर, लेकिन ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपनी लोकेशन आप हमें जरूर लिखकर भेजिए। और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली कॉलर प्राजक्ता खडके पूर्णा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है प्राजक्ता आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल? जी मैम, मैंने एसबीआई का स्मार्ट परफॉर्मेंस प्लान लिया है, 50,000 उसका सालाना भुगतान है जी। तो मैडम ये प्लान किस तरह का है, मुझे कैसा है? एसबीआई लाइफ स्मार्ट परफॉर्मर आपने पॉलिसी ली है? जी हाँ जी। जैन जी जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? 5 साल हमें 50,000 भरना है वार्षिक भुगतान जी। तो ये प्लान कैसा है जी इन्वेस्टमेंट में के? जैन जी, एसबीआई लाइफ स्मार्ट परफॉर्मर इन्होंने पॉलिसी खरीदी है लास्ट ईयर और 50,000 एनुअली प्रीमियम पे कर रही है इस पॉलिसी का। 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है, तो जानना चाहती हैं किस तरह की पॉलिसी और किस तरह का नजरिया इन्हें अपनाना चाहिए इस पॉलिसी को लेकर। प्राजक्ता जी, ये जो पॉलिसी है एक यूलिप है, बट एक गारंटीड एनएवी यूलिप है। टोटल इसका टेन्योर है 10 इयर्स और जो गारंटी है दैट इक्वल्स टू जो भी फर्स्ट 7 इयर्स में हाईएस्ट एनएवी है, दैट हाईएस्ट एनएवी प्लस 5%, इतना गारंटीड है। और इसमें भी 2 ऑप्शन है, लाइक ये जो गारंटी है वो तो है ही, प्लस अगर लास्ट 3 साल में दैट इज बिटवीन द 8th and 10th ईयर अगर वो एनएवी ये 7 ईयर से हायर हो तो आपको हायर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनएवी फर्स्ट 7 इयर्स में से 100 रुपीज है, सो आपका गारंटीड अमाउंट होगा 105, लेकिन एट द एंड ऑफ द 10th ईयर अगर एनएवी है 120 तो आपको 120 के हिसाब से फाइनल अमाउंट मिलेगा। लेकिन भले इसमें 5 ईयर का लॉक इन है, लेकिन ओनली इफ यू होल्ड ऑन फॉर द फुल 10 इयर्स विल यू गेट दिस गारंटी, क्योंकि अगर आप बीच में रोकोगे तो आपको जो गारंटीड एनएवी है वो नहीं मिलेगा जी। अभी इसमें 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है जो 100% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करता है और दूसरा है जो 80% डेट में और 20% एक इंडेक्स फंड में निवेश करता है। जो इक्विटी ऑप्शन है वो है। तो मेरी राय में अगर आप ये दोनों के बीच में चुनना है तो आपको जो डेट प्लस इंडेक्स फंड वो ऑप्शन चुनना चाहिए जी। यानी प्राजक्ता जी, अच्छी पॉलिसी है ये, आप इसमें इन्वेस्टेड रहिए, लॉन्गर टर्म का नजरिया रखिए। एक सलाह यहाँ पर जरूर दी जयंत जी ने कि इसमें सिक्योर एंड ग्रो ऑप्शन जो है वो चुनिए। आप चेक कीजिए कि आपने कौन से ऑप्शन को चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए इस पॉलिसी के अंदर। अगर आपने ये ऑप्शन नहीं चुना है तो आपको ये सलाह है कि आप सिक्योर एंड ग्रो ऑप्शन में स्विच कीजिए। वहीं फ्रेश बाइंग का नजरिया जो इन्वेस्टर्स इस पॉलिसी में अपनाना चाहते हैं उनके लिए ये सलाह है कि अगर आप इसमें निवेश करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सिक्योर एंड ग्रो ऑप्शन को चुनिए। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर अंशु रस्तोगी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अंशु आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल? माफ कीजिएगा, अंशु से इस वक्त संपर्क नहीं हो पाया है। अगली कॉलर अलका मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। क्या है आपका सवाल? Hi, I'm a housewife and I have 3.5 lakhs to invest in a time horizon of 6 months. What would be the best investment to get the maximum return with low risk appetite? जी। And I just opened a Demat account also.
जी. In addition to that, I want to ask if the time horizon is 1 year, then what would be your advice? जी. First, kindly tell me about 6 months time horizon. Secondly, for later 1 year. जी. जयन जी 3 लाख रुपए करीबी इन्वेस्ट करना चाहती हैं. होराइजन जो है इनका वो काफी कम है. इनिशियली जाना चाहती है 6 मंथ्स का अगर ये होराइजन रखती हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. वहीं अगर 1 ईयर का होराइजन रखती हैं तो क्या कुछ ऑप्शन है इनके पास. एक्चुअली 6 मंथ्स और 1 ईयर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है. इन बोथ दीज टाइम फ्रेम्स यू हैव फिक्स्ड डिपॉजिट्स व्हिच यू कुड इन्वेस्ट इन. they will give you around say 8 to 8.5%. तो 6 months में give you around 7.8% and 1 year में give you around 8.5%. जी. But it depends on your tax bracket also, क्योंकि अगर आपका highest tax bracket है तो fixed deposits आपके लिए उचित नहीं है. Then I would suggest you choose some ultra short term debt funds या short term debt funds, because इनमें tax कम लगता है. जो अच्छे डेट फंड्स है, एक है कोटक फ्लोटर, सेकंड इज बीएनपी परिबा मनी प्लस एंड थर्ड इज जेएम मनी मैनेजर रेगुलर ऑप्शन. जी. तो अगर आप इन तीनों में निवेश करते हो और एनी वन ऑफ दीज 3, क्योंकि आपका अमाउंट 1 लाख है, मुझे लगता है कोई एक भी आपके लिए काफी है. एंड देयर इज नो नीड टू एसआईपी, आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हो. जी. इनका जो लास्ट 6-7 मंथ्स का रिटर्न है दैट्स अराउंड 9% एनुअलाइज्ड. जी. और अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो तो मेरी राय ये है कि आप डिविडेंड ऑप्शन चुने, क्योंकि उस पर ओनली 12.5% टैक्स लगता है. जी. अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चुनेंगी तो 30% टैक्स लगेगा. जी. वहीं जयन जी आपको नहीं लगता कि किसी भी निवेश के 6 महीने से साल भर का नजरिया काफी कम है. नहीं, लेकिन नजरिए के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, इसलिए मैं डेट फंड्स रेकमेंड करता हूँ. मैंने कोई इक्विटी फंड रेकमेंड नहीं किया है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए अगर आप एसआईपी भी करोगे जी. तो देयर इज नो गारंटी दैट यू विल मेक रिटर्न्स. जी. यानी अलका जी, क्योंकि आपका टाइम होराइजन काफी कम है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर है, तो ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको यहाँ पर बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किए जा सकते हैं. आप एफडीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं. इसके अलावा आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं. अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स के क्या कुछ ऑप्शंस होने चाहिए वो आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप देख रही है. टाटा कोटक फ्लोटर शॉर्ट टर्म है, बीएनपी परिबास मनी प्लस है, जेएम मनी मैनेजर रेगुलर है. तो कुछ ये ऑप्शंस है आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए. इसके अलावा एफडीज में आप इन्वेस्ट कर सकती हैं. और आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर अंशु रस्तोगी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है अंशु जी आपका. जी बिजनेस में क्या है आपका सवाल. हाँ जी, मैं अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 2000 रुपीज पर मंथ लॉन्ग टर्म के लिए. जी. तो उसके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा एंड हाउ इज HDFC 200? आई जस्ट वांटेड टू आस्क. जी. आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में. हाँ जी. जी. जयन जी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं अंशु, पहली बार निवेश की शुरुआत करेंगे. 2000 रुपए पर मंथ इनिशियली ये इन्वेस्ट करना चाहती है एसआईपी के जरिए और जाना चाहती है HDFC टॉप 200 फिलहाल इन्होंने चुना है अपने निवेश के लिए. कैसा है ये फंड, क्या इससे ही निवेश की शुरुआत करें. एक्चुअली अंशु ये टॉप 200 एक अच्छा फंड है, तो आप उसमें निवेश शुरू कर सकते हो, क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है. मुझे लगता है एक ही फंड आपके लिए काफी है. डोंट इन्वेस्ट इन मोर देन वन फंड. जी. अगर आपको थोड़े ऑप्शंस चाहिए तो एक प्योर लार्ज कैप फंड है DSP टॉप 100. जी. वो एक चुन सकते हो, और नहीं तो फिडेलिटी इक्विटी. लेकिन एनीवे आपने अगर HDFC टॉप 200 आपको लग रहा है कि अच्छा है तो यू कैन कंटिन्यू, इट्स अ गुड फंड. जी. जयन जी वहीं ये बिगनर भी हैं, तो क्या कुछ प्रोसेस होगा वो भी आप बता दीजिए प्लीज. अगर उन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है तो पहले उनको एक KYC लेना पड़ेगा. दैट इज नो योर क्लाइंट. एक नंबर आता है नोन एज KYC नंबर. जी. तो इसके लिए अगर वो CAMS ऑनलाइन करके वेबसाइट पे जाए, वहाँ फॉर्म मिलता है, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन गेट दिस नंबर फॉर फ्री. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. उसके बाद KYC नंबर और पैन नंबर दोनों आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ म्यूचुअल फंड को सबमिट करें, और फिर आपको थोड़े दिन में आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे. जी बिल्कुल. यानी अंशु जी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकती हैं. HDFC टॉप 200 एक बेहतरीन फंड है, आप चुन सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर जयन जी ने आपको दिए, उनमें से भी आप कोई फंड चुन सकती हैं. और यहाँ पर हम लोग छोटे से ब्रेक के बाद भी सवाल जो आपका सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए मनी मैटर्स.
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली कॉलर स्मिता औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़ गई है। स्वागत है स्मिता आपका। जी बिजनेस में क्या है आपका सवाल? हाँ, गुड इवनिंग मैम। जी, माय क्वेश्चन इज आई वांट टू इन्वेस्ट अप टू 5 लाख रुपीज इन फिजिकल गोल्ड as I don't have much idea about share market. Is this the right time to invest in gold? And if I invest now, shall I sell this in March 2012 and invest in FD so that I can get 10 to 11% interest? Or I shall wait after that? जी जयन जी, स्मिता का आपने सवाल सुना, क्या सलाह होगी आपकी? दीपाली, आई डेंट अंडरस्टैंड, उनको अभी गोल्ड में निवेश करना है और एफडी में कभी करना है? 2012 जैन जी, इनका सवाल ये है कि फिलहाल ये फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही हैं, 5 लाख रुपए जाना चाहती हैं मार्च 2012 तक ये इन्वेस्ट करें अगर फिजिकल गोल्ड में तो कैसा रहेगा? साथ ही साथ एफडी, बेसिकली इनको जो रिटर्न चाहिए वो 10 to 12% का चाहिए, तो इसके लिए क्या एफडी इनको ऑप्ट कर लेना चाहिए या फिर गोल्ड में ही ये निवेश करें? एक्चुअली अगर कोई उनको एफडी मिल रहा है जो 10% दे रहा हो अभी, तो मुझे लग रहा है उसमें निवेश करना चाहिए, क्योंकि मार्च 2012 अभी तो सिर्फ 7-8 महीने बाकी है जी। तो उसमें गोल्ड का प्राइस क्या होगा हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जी। तो मुझे लगता है अगर वो चाहिए तो वो आधा गोल्ड में कर सकते हैं और आधा एक एफडी कर सकते हैं अभी जी। तो अगर गोल्ड में निवेश करना चाहती है तो अगर और फिजिकल गोल्ड करना चाहते हैं तो गोल्ड बार्स या कॉइन्स बेहतर होंगे रादर देन गोल्ड ज्वेलरी जी। तो ये गोल्ड कॉइन्स एक्चुअली पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी मिलता है या ज्वेलर्स के थ्रू भी, या अपना ज्वेलर्स और बैंक, बहुत बैंक्स भी बेचते हैं इनको जी। बट बिटवीन दीज 3 अगर वो ज्वेलर से लेंगी तो अच्छा है, बिकॉज उनमें वो जो मार्जिन वो लगाते हैं वो सबसे कम है जी। और अगर वो फिजिकल ले रहे हैं तो शी शुड टेक केयर दैट शी बाइज हॉलमार्क ज्वेलरी जी। तो हॉलमार्क करके उस पर एक स्टैंप रहता है, so that assures the purity। जी जी जी, यानी स्मिता अगर आपका मार्च 2012 का ही नजरिया है तो यहाँ आप आधी मनी अपनी पार्क कर सकती हैं फिजिकल गोल्ड में और आधी मनी पार्क कर सकती हैं एफडीज में। अगर इससे ज्यादा का आपका नजरिया रहता है लंबी अवधि का तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, बार्स और कॉइन्स में आप इन्वेस्ट कीजिए रेदर देन इन ज्वेलरी। तो आज इतने ही कॉलर्स अपने शो में हम शामिल कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जयन जी हमारे शो में शामिल होने के लिए, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो आज मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देख रहे हैं जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।